तो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो आपको मेरे इस चैनल पर कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, कार और बाइक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो थ्रेशर से रिलेटेड बात करने वाले हैं। जो ट्रैक्टर से ऑपरेटेड थ्रेशर होता है उससे रिलेटेड बात करेंगे। और जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल में ही देख लिया होगा कि आज हम जो इस वीडियो में बात करेंगे वो पुन्नी का जो बैक टू बैक थ्रेशर आता है जो ट्रैक्टर से चलता है उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो दोस्तों पहले जो थ्रेशर आते थे, पहले टाइम में जो थ्रेशर आते थे वो देखिए बहुत सस्ते होते थे और वो ज्यादातर पर्सनल वर्क के लिए लोग लेते थे। पहले थ्रेशर आपने देखे होंगे कि छोटे छोटे थ्रेशर होते थे, सस्ते होते थे, तो पर्सनल वर्क में यूज के लिए लोग अपने ट्रैक्टर पर लगाने के लिए थ्रेशर को लेते थे एज एक इम्प्लीमेंट। अब जो थ्रेशर आ रहे हैं वो देखिए काफी महंगे थ्रेशर आ रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी के साथ ये थ्रेशर आ रहे हैं। तो अब इनकी कॉस्ट बढ़ गई है और नई टेक्नोलॉजी जब है तो अब लोग इसे बिजनेस पर्पस के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब अब भाई बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर देखिए हमें किसी भी थ्रेशर को खरीदने से पहले उसकी सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं उन्हें देखना बहुत जरूरी है। जैसे क्वालिटी, इसकी क्वालिटी क्या है थ्रेशर की, इसका प्राइस कितना है, इतनी कीमत में कितनी क्वालिटी कैसी मिल रही है, और इसे लेने के बाद फायदे कितने होंगे और हो सकता है कुछ नुकसान भी हमें हो। तो मतलब सारी चीजें देखनी चाहिए। तो इन सब चीजों को आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल में बताएंगे कि ये पुन्नी का बैक टू बैक थ्रेशर जो है ये आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों एक चीज और बता दूं मैं आपको, देखिए जैसे ये पुन्नी का बैक टू बैक थ्रेशर है तो इसी तरह से और भी थ्रेशर कंपनियां बना रही हैं। बहुत सारी कंपनी जो है ऐसे ही थ्रेशर बना रही हैं, बड़े बड़े थ्रेशर जो बिजनेस पर्पस के लिए ही बन रहे हैं। तो जैसे कि एक सरदार कंपनी है वो भी अपना सरदार के नाम से बना रही है थ्रेशर, यही वाला बड़ा वाला, और एक जो है स्टार कंपनी है वो भी बनाती है यही थ्रेशर। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पुन्नी के बैक टू बैक थ्रेशर के अंदर ट्रैक्टर की, कि ट्रैक्टर कितने एचपी का होना चाहिए इस पर। तो देखिए पुन्नी जो बताती है वो कहती है मिनिमम 50 एचपी का ट्रैक्टर होना चाहिए, इससे ज्यादा कितना भी हो इससे कम नहीं होना चाहिए, वरना तो अच्छे से थ्रेशिंग नहीं कर पाएगा और उस पर लोड ज्यादा आएगा। अब इसके साइज की बात कर लेते हैं इस थ्रेशर के। देखिए इसका जो थ्रेशर का साइज है पुन्नी के बैक टू बैक का, तो इसका जो साइज है वो ना तो ज्यादा बड़ा है और ना ही इतना छोटा भी है। तो मतलब ठीक साइज में ये बनाया है। अगर आप कंपैरिजन करो सरदार के या स्टार के थ्रेशर के साथ में तो ये आपको थोड़ा छोटा लगेगा उससे। अब वजन की अगर बात करें तो देखिए वजन में भी लगभग उनके बराबर ही बैठेगा और हो सकता है कम निकले, सरदार के और स्टार के थ्रेशर से कम ही निकलेगा इसका पुन्नी का, क्योंकि साइज की वजह से जो है वजन कम हो जाता है। क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं है, ये मत समझना कि वजन कम है तो क्वालिटी गिरा दी होगी, नहीं ऐसा नहीं है। साइज के अकॉर्डिंग वजन भी डिपेंड करता है। अब इसके फीडर टब की अगर हम बात करें, जो आगे फीडर पर टब लगा हुआ है जिसमें मटेरियल डाला जाएगा, वो उसका जो साइज है वो लगभग 6 फीट के करीब में आपको इसमें देखने को मिलता है। तो यही टब का साइज जो है स्टार का भी है और सरदार वाले थ्रेशर का भी है। अब ग्रेन टैंक की कैपेसिटी की अगर हम इसकी बात करें बैक टू बैक थ्रेशर की, तो देखिए ग्रेन टैंक की कैपेसिटी इसकी 9 से 10 कुंटल के करीब में कैपेसिटी है। तो मतलब इतना ही साइज सरदार के थ्रेशर का भी है और स्टार वाले का भी है। थ्रेशर ड्रम की अगर हम बात करें तो देखिए थ्रेशर ड्रम इसके अंदर आपको 40 इंच का देखने को मिलता है। और थ्रेशर ब्लेड की अगर बात करें तो देखिए इसमें थ्रेशर ब्लेड आपको लगभग 227 के करीब में थ्रेशर ब्लेड देखने को मिलते हैं, जो 2 साइडेड ब्लेड हैं। तो मतलब 2 साइडेड में एक फायदा हो जाता है कि आप अगर एक तरफ से उनकी साइड खराब हो जाती है कुछ दिन चलने के बाद तो आप उन्हें पलट दो ब्लेड को, तो उससे मतलब आपका काफी टाइम वो ब्लेड काम में आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं देखिए क्रॉप थ्रेशिंग की, कि किन किन फसलों को ये थ्रेश कर पाएगा। तो मतलब देखिए ये वैसे तो ये मल्टी क्रॉप है, सारी फसलों को थ्रेशिंग कर सकता है ये, लेकिन 2 फसलें ऐसी हैं जिन्हें ये थ्रेश नहीं कर पाएगा। जैसे एक मूंगफली की फसल है और एक धान की फसल है, इन 2 फसलों को ये थ्रेश नहीं कर पाएगा। अब बात कर लेते हैं देखिए रेट की। तो रेट लगभग इसका आपको 10 से 11 लाख रुपए का देखने को मिलेगा। बाकी अगर एग्जैक्ट प्राइस आपको देखने हैं तो फिर आपको कंपनी में कॉल करनी पड़ेगी, कंपनी वालों से पूछना पड़ेगा एग्जैक्ट प्राइस के लिए, क्योंकि देखिए प्राइस चेंज हो जाते हैं लोकेशन टू लोकेशन, क्योंकि अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग डीलर का अलग अलग सिस्टम होता है, तो प्राइस थोड़े बहुत इधर उधर वेरी कर जाते हैं। तो एग्जैक्ट प्राइस तो हम नहीं, एक लमसम प्राइस मैंने आपको बता दिया कि 10 से 11 लाख रुपए हो सकता है इसके हों। बाकी एक वेबसाइट का लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उस पर भी जाकर के इसके प्राइस चेक कर सकते हो। अब बात आती है लोन की, कि इस पर लोन इस पर हो जाएगा या नहीं होगा। तो देखिए लोन इस पर अवेलेबल है, आप लोन इस पर आराम से करा सकते हो बैंक से। इसके बाद बात आती है सब्सिडी की,
कि सब्सिडी इस पर अवेलेबल है या नहीं है। तो देखिए सब्सिडी का कोई एग्जैक्ट नहीं है, आप हो सकता है अलग अलग स्टेट का, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग सिस्टम होता है, तो कहीं पर मिल भी सकती है, कहीं नहीं भी मिल सकती है। वैसे ये जो इंप्लीमेंट है ये सब्सिडी अप्रूव्ड है, अगर कहीं मिलती होगी सब्सिडी तो इस पे मिल जाएगी। तो दोस्तों ये तो हुई इसके थोड़े से टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात। अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ खासियत की कि इसके अंदर क्या क्या अच्छा है जो आपको सही रहेगा, मतलब आपके लिए सूटेबल है। तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट तो इसका यही है कि इसका जो चेचिस है, जो आप मेन चेचिस इसमें नीचे देख रहे होगे, ये चेचिस बहुत मजबूत है और काफी भारी चेचिस इसका बनाया है। जैसे ट्रैक्टर की ट्रॉली में जो चेचिस इस्तेमाल किया जाता है नीचे बेस में, वही चेचिस इसके अंदर लगा करके दिया है, तो चेचिस की तरफ से बहुत मजबूत है ये। अब दूसरा पॉजिटिव पॉइंट इसका यह है कि देखिए इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत ज्यादा है। मतलब और थ्रेशर जो हैं इसी की तरह, जैसे सरदार का या स्टार का, अगर आप उनके ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे तो उनके ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, जमीन से ऊंचाई बहुत कम है। इसकी जमीन से ऊंचाई बहुत अच्छी कर दी है कंपनी ने। मतलब गीले खेत में अगर ये थोड़ा बैठ के भी चलेगा तो ये टिकेगा नहीं। अगली खासियत जो है वो इसमें यह है कि देखिए इसमें पीछे ट्रॉली जोड़ने का सिस्टम दिया गया, लिफ्ट सिस्टम इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब कहने का यह है कि ये ट्रॉली जोड़ करके अपने पीछे चलता है। बाकी इसके अंदर आपको कंटेनर का ऑप्शन भी मिल जाएगा। इसका जो दूसरा मॉडल है उसमें कंटेनर फिक्स वाला भी आपको देखने को मिलता है। तो जैसे सरदार में और स्टार के अंदर कंटेनर फिक्स है, इसी तरह से इसमें कंटेनर वाला भी मिल जाएगा और ट्रॉली वाला भी मिल जाएगा। वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा लेना चाहोगे। लेकिन सरदार और स्टार के अंदर जो है वो आपको कंटेनर वाला ही ऑप्शन मिलता है, उसमें ट्रॉली ऑप्शन नहीं मिलता। और ट्रॉली सिस्टम जो होता है इसके भी फायदे हैं। देखिए जो कंटेनर फिक्स होता है उसमें भूसा आप अपने घर पर नहीं ले जा सकते, आपको खेत में डलवाना पड़ेगा, फिर लेबर करनी पड़ेगी और ट्रॉली में भर करके उसको ले जाना पड़ेगा घर। तो वो मतलब एक झंझट हो जाएगी। जब क्या इसमें ऐसा नहीं है। ट्रॉली वाले में क्या है कि इसमें ट्रॉली आपने ट्रैक्टर में जोड़ी और अपना घर ले गए, वो खाली करके वो ले आए, फिर दूसरी वाली ले गए। तो ये सिस्टम बहुत बढ़िया है, ट्रॉली का सिस्टम इसमें होना चाहिए। फिर अगली खासियत इसकी है कि देखिए पुन्नी ने इसमें एक बात बहुत अच्छी बोली है कि इस पे ट्रैक्टर मिनिमम 50 HP का होना चाहिए। जब क्या अदर कंपनीज जो बोलती हैं वो ये बोलती हैं कि हमारा थ्रेशर जो है वो 45 HP का ट्रैक्टर भी चला देगा। तो देखिए ये सब पॉसिबल नहीं है। वो कहने को आप कुछ भी कहते रहे कि 20 HP का चला देगा या 30 का चला देगा, ये सब पॉसिबल नहीं है। जो रियलिटी है वो यही है कि 50 हॉर्स पावर से ज्यादा का ट्रैक्टर ही अच्छा काम करता है थ्रेशर पर। फिर अगली खासियत इसकी है कि देखिए ओगर इसके अंदर अब ऑटोमेटिक आ गया है। पुन्नी ने अब इसमें ऑटोमेटिक ओगर देना शुरू कर दिया है, आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक खुद से ही खुलेगा और बंद होगा। फिर अगला पॉजिटिव पॉइंट इसका यह है कि देखिए इसके अंदर जो टूल बॉक्स है अब एकदम लग्जरी टूल बॉक्स लगा करके दिया है पुन्नी ने इसमें। मतलब ओवरऑल पुन्नी ने कॉस्ट कटिंग इसमें नहीं की है। तो दोस्तों ये तो हुई सारी इसकी खासियत की बात। अब बात कर लेते हैं दिक्कत की कि कुछ चीजें इसमें गलत भी हो सकती हैं। देखिए हर चीज की कुछ अच्छाइयां होती हैं तो थोड़े बहुत उसके नेगेटिव पॉइंट भी जरूर होते हैं। तो इसी तरह से इसके नेगेटिव पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं कि मतलब आपको किन किन परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है इसके साथ। तो दोस्तों सबसे पहले ही परेशानी तो इसकी यही है कि इसका जो फीडर वाला टब है जिसमें मटेरियल डालते हैं हम, वो क्या है कि उसकी लोकेशन सही नहीं है। वो सही कैसे नहीं है, वो ट्रैक्टर के और थ्रेशर के बीच में आ गया। मतलब जहां पर इसकी जो पीटीओ चलेगी ट्रैक्टर की और जहां लिफ्ट होती है वहां पर जो है ये इसका थ्रेशर का टब है। तो देखिए ये बहुत खतरनाक चीज़ है क्योंकि वहाँ पर आदमी को डालने में अनसेफ है। क्यों? क्योंकि देखिए वहाँ पर पीटीओ चल रही है, बाई चांस किसी डालने वाले मजदूर का या लेबर का किसी का कपड़ा उसमें चला गया या लिपट गया तो वो खतरनाक है। तो ये चीज़ बहुत गलत कर दी है कि ये टब की लोकेशन बहुत गलत जगह पर है। फिर एक चीज़ और है, जब ट्रैक्टर चल रहा होगा तो चलते टाइम पे अगर बाई चांस कोई डालने के लिए आया टब में मटेरियल को और वो बाई चांस वहाँ गिर गया और ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है वो उसके नीचे दब भी जाए। भाई ये चीज़ गलत है। वो लगातार ट्रैक्टर चल रहा है और ये आप बीच बीच में उसमें डालने के लिए जा रहे हो, तो ये चीज़ सही नहीं है। ये चीज़ सरदार की और स्टार वाले थ्रेशर की अच्छी है, उन्होंने पीछे की साइड में दिया है। वहाँ पर क्या है कि आप पीछे से कुछ भी करते रहो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। फिर अगली परेशानी इसकी यह है कि देखिए ये प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि थोड़ा कॉस्टली है। वो कैसे? अगर आप देखोगे सरदार को या स्टार को देखोगे तो आप उनकी प्राइस कम है इसके मुकाबले। तो मतलब ये थोड़ा छोटा भी है, कॉम्पैक्ट भी है और ये इतने प्राइस भी इन्होंने रखे हैं, तो मतलब थोड़े प्राइस है ज़्यादा हैं इसके। फिर इसी के साथ एक दिक्कत और भी है कि जब ये भूसा ट्रॉली वाला ऑप्शन है इसके अंदर तो देखिए मिनिमम 2 ट्रॉली तो आपको बनवानी पड़ेंगी। तो ये फिर एक्स्ट्रा खर्च हो गया एक और, मतलब 2 ट्रॉली बनवाने का भी ये एक्स्ट्रा से खर्च हो गया। तो फिर क्या है कि ये दिक्कत इसके साथ में हो सकती है। लेकिन इन्होंने ऑप्शन दे दिया कंटेनर का भी। अगर आपको लग रहा है ये सूटेबल
तब तो ठीक है, नहीं तो आप कंटेनर का भी ले सकते हो। फिर एक परेशानी इसकी ये भी है कि देखिए जब ट्रॉली इस पर लगेगी पीछे, तो देखिए ये बहुत लंबा सिस्टम हो जा रहा है। पहले आगे ट्रैक्टर है, फिर थ्रेशर है, फिर ट्रॉली है, तो इतनी लंबाई इसकी हो जाएगी कि ये जो है छोटे मोटे मोड़ों पर, जैसे मोड़ होते हैं खतरनाक गांव देहात में होते हैं, तो वहां पर ये एक तो नहीं मुड़ पाएगा, प्लस दूसरी चीज ये भी होगी कि छोटे रास्तों पर इसे निकलने में दिक्कत पड़ेगी। तो दोस्तों फाइनली कंक्लूजन यही निकल करके आता है सारी चीजों को देखने के बाद कि पुन्नी ऑप्शन तो अच्छे खासे दे रही है। भाई आपकी मर्जी पर डिपेंड कर रहा है, आप चाहो तो ट्रॉली वाला ले लो, कंटेनर वाला ले लो, अपने अकॉर्डिंग ले लो। तो मतलब ऑप्शन तो अच्छे दे रही है पुन्नी और थ्रेशर कंपनी के मुकाबले। बाकी देखिए ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा थ्रेशर जो है वो सूटेबल होगा। तो ये सब चीजें आपने देख ली इसमें, और आप उसी के अकॉर्डिंग अब आप ये भी चूज कर सकते हो कि हमें कौन सा वाला थ्रेशर लेना चाहिए। तो दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या सजेशन है मेरे लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।